स्टार एजुकेशन। तो आज हम लोग पिछला लेक्चर तक हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उस पर मैंने नेक्स्ट बोला ही था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और क्वेश्चन है कि 5 + 5 5 + 555 फिर 4 5 डॉट 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 n टर्म तक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट मेथड 1 क्या करेंगे, इसमें स्टेप 1 क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1 क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। स्टेप 1 यही करेंगे कि 5 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये स्टेप कहाँ यूज होता है, पहले ये समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। देखो यहाँ पे जो नंबर्स है वो सभी नंबर एक ही है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ 3 5 है, यहाँ 4 5 है। इसी तरह से यहाँ 5 5 होगा, n तक n 5 होगा। तो ये जो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि स्टेप 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। जब हम 5 को कॉमन लेंगे तो ये क्या लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा। 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या होगा, 1, डबल 5 है तो डबल 1, फिर ट्रिपल 1, फिर 4 1, फिर डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा n टर्म तक। ये हो सकता है ना, ये डॉट 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 लिख दो, सिंपल तरीका। अब देखो ये करने के बाद पहला स्टेप हम क्या किए, स्टेप 1 लिए कि 5 को कॉमन लिखे। स्टेप 2 क्या करेंगे, तो देखो स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे हम कि क्या करेंगे, इसमें ना मल्टीप्लाई, इस पूरे में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। किससे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9। देखो एक चीज बताते हैं, मैथमेटिक्स का एक रूल है, अगर तुम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, अगर एक नंबर से 8 से हम डिवाइड किए तो उतना ही नंबर से उस नंबर को तुमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, एक मल्टीप्लाई और डिवाइड किए 9 से। तो जब हम 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9, और ये क्या हो जाएगा 9 + 9 + 999 + 49 प्लस डॉट 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 डॉट। देखो फिर से समझते हैं इतना क्या क्या किया इसमें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है आईआईटी मेंस में। तो देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, और एक दिया हुआ है 5 +। देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या, ये क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे कि इसी मेथड से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली बात होती है कि इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से कैसे क्यों सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे कोई और नंबर तुमको दिखा नहीं, सिर्फ दिख रहा है 5, और 5 जो दिख रहा है कंजुगेटिव एक मैथमेटिक्स मैनर में दिख रहा है। यहाँ 1 है तो इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 5 है, इसके बाद 4 5 है, इसके बाद कितना 5 होगा, 5 5 6 5 ऐसे बना। तो एक मैनर में है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, जो नंबर तुमको दिख रहा है उसी नंबर को हम लोग कॉमन ले लिए। तो पहला स्टेप क्या किए, 5 कॉमन ले लिए। 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1 बचा, डबल 1 बचा, ट्रिपल 1 बचा, और 4 1 बचा। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कितना से, 9 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 9 से। जब तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड किए 9 से तो ये ऐसे आ गया सीरीज, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि 5/9। अब देखो इस 9 को ना किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं। फिर प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 10² - 1, 10² - 1 लिख सकते हैं। कैसे, 10² क्या होता है, 100 होता है, और -1 99 हो गया। इसी तरह से प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10³ - 1, इसी तरह से 10⁴ - 1, और डॉट डॉट डॉट। जब इतना लिख दिए, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखो तुमको यहाँ 1 1 1 1 सब कॉमन दिख रहा है, यहाँ 10 10 10 10 कॉमन दिख रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 को अलग कर लेते हैं। जब 10 को तुम अलग करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 10 10², 10³ 10⁴ डॉट डॉट डॉट, और यहां तुम माइनस ले लेते हो
तो ये सिर्फ क्या बचा 1 बचा। तो देखो हम लोग क्या किए 10 माइनस 1 किए, 10 स्क्वायर माइनस 1 किए, 10 क्यू माइनस 1 किए, बस लिखने का तरीका अलग कर दिए, लेकिन जो ये वैल्यू है ये वही आई है। 10 माइनस 1 क्या होता है 9 होता है, 10 स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ 10 स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 माइनस 1 क्या होता है 99 होता है, 10 क्यू माइनस 1 क्या होता है 999 होता है। तो मेथड थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे ऑफ राइटिंग अलग कर दिए, लेकिन लिखे हैं यही वाला स्टेप, यही वाले बात यहाँ पे भी लिखे हैं, बस वे ऑफ राइटिंग अलग है। अब हम यहाँ पे क्या किए कॉमन ले लिए, जब हम कॉमन लिए तो 10 को अलग लिखे और -1 माइनस कॉमन लेके 1 प्लस डॉट 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 ये n टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया ना। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा 5/9 रहा सही है। अब बताओ ये 10 है, ये 10 स्क्वायर है, ये 10 क्यूब है, 10 4 है, तुमको ये जीपी दिख रहा है। अगर जीपी दिख रहा है यहाँ पे, तुमको अगर जीपी नहीं दिख रहा हो तो इसको देखो जीपी देखते हैं हम कैसे, जीपी कैसे इसको प्रोग्रेस करते हैं। देखो यहाँ पे 10 है, 10 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस 10 क्यूब है ना। तो ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है। A2 अपॉन A1 मतलब 100/10 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 मतलब 1000/100। तो कितना आ रहा है 0 0 0 0 0 0 कट गया, तो 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है ये क्या है, ये प्रोग्रेशन तुम्हारा जीपी है। क्या है जीपी है। अब एक बात बताना, ये जीपी तुमको दिख रहा है तो तुमको समेशन ऑफ जीपी का हम फॉर्मूला बताए थे। समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या बताए थे, SN निकालना हो जीपी का फॉर्मूला बताए थे R अपॉन N माइनस 1 अपॉन A माइनस 1, R अपॉन N माइनस 1 अपॉन A। अब देखो ये तुमको जीपी दिख रहा है, समेशन का फॉर्मूला हमको पता है कि समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए कितना है यहाँ पे 10 है, A इंटू R की पावर N। तो R तुम्हारा अभी निकाले हम, कॉमन रेशियो कितना था 10 था, तो 10 की पावर N माइनस 1 अपॉन A माइनस 1। तो ये तुम्हारा लिख दिए, ये किसका फॉर्मूला है जीपी का, ये लिख दिए क्योंकि ये जो था ये जीपी था। जीपी मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम n टाइम, तो 1 इंटू n कितना हो गया n, तो ये तुम्हारा क्या हो गया माइनस n। अब तुम एक बात बताओ, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा ऐसे हो गया एकदम सही है, ये माइनस n तुम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब एक बात बताना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो। जब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/n 10 की पावर n माइनस 1, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया n। यहां तक समझ आया, नहीं आया तो फिर से बार समझते हैं। देखो स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन था कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, 5 प्लस 555 और 45 डॉट डॉट n टर्म्स तक था। तो ये एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है। अगर इसी जगह 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 6 ऐसा कुछ रहता तब भी यही स्टेप फॉलो करते, सेम ऐसे ही बनता। अगर सेम ही नंबर सब जगह दिखे और सब जगह जो नंबर सेम दिखे वो एक सीक्वेंस में दिखे, अगर मतलब फर्स्ट टर्म 1 6 है तो सेकेंड टर्म 2 6 है तो थर्ड टर्म 3 6 है, तो इसमें भी हम सेम यही स्टेप कॉपी करेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी बस करेंगे, बस जो थोड़ा मोड़ा चेंजिंग आएगा वो इसमें आएगा, वे ऑफ राइटिंग में आएगा, लेकिन सब स्टेप क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो क्या समझते हैं, पहला स्टेप क्या किए, जो नंबर तुमको है दिया हुआ गिवन उसी को कॉमन ले लो। यहाँ पे 5 था तो हम क्या किए 5 को कॉमन ले लिए। जब हम 5 को कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद क्या आ गया 1 प्लस 1 1 1 1 और 4 1। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम क्या किए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। क्या किए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। अब कोई बच्चा अगर सिर्फ मल्टीप्लाई कर देगा तो वो मैथमेटिक्स का गलत है। मैथमेटिक्स रूल होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या किए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, 5/9 आया। अब तुम बताओ 9 है लिखा हुआ तो इसको 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, 99 आ जाएगा। 10 क्यू माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 999 आ जाएगा। और 10 की पावर 4 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 49 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या किए 10 को कॉमन ले लिए और 1 को कॉमन ले लिए। जब 10 को कॉमन ले लिए तो 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4 आ गया। और इधर क्या किए 1 को कॉमन ले लिए माइनस के साथ, माइनस को कॉमन लेके तो 1 प्लस 1 आ गया। अब ये 1 n टाइम था, जब कोई भी नंबर एक नंबर n टाइम तक रहेगा तो वो n ही कहलाएगा, तो ये n लिख लिए। और ये 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4, जब इसको हम चेक किए तो ये जीपी था, तो समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाए,
समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस वन। तो हम क्या किए, बस उसको यहाँ पे पुट कर दिए सब कुछ। जैसे देखो ए क्या था, 10 था, आर क्या था, जब आर निकाले तो आर क्या आया तुम्हारा, आर आया 10, तो 10 लिख दिए, 10 की पावर एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है तो यहाँ एन लिख दिए, माइनस वन कर दिए अपॉन 10 माइनस वन कर दिए, और ये माइनस एन था तो माइनस एन कर दिए, तो ये ऐसे करके आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, देख लो तुम्हें, अगर तुम क्वेश्चन पहले पढ़ो, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666। तो इसमें तुमको एक ही नंबर दिख रहा है और वो एक सिस्टमैटिक वे में, एक बार 6 इधर 2 बार है, इधर 3 बार है, एक 4 बार है, फिर एन टर्म तक है। तो ये तुमको सिस्टमैटिक वे में दिख रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, तुमको क्या दिखा, सब कुछ 666 दिखा, सब सेम सीरीज में दिखा, सेम नंबर। तो तुम पहला स्टेप तुम क्या सोचे कि सर बताए थे कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। स्टेप वन क्या करेंगे, 6 को कॉमन लेंगे। तो चलो 6 को कॉमन लेते हैं फटाफट। 6 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0.1, फिर क्या बचेगा 0.11, फिर क्या बचेगा 0.111, फिर क्या बचेगा 0.1111, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही बचेगा। अब दूसरा स्टेप क्या था, सर क्या बताए थे दूसरा स्टेप, कि हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कितना नंबर से, 9 से। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, स्टेप टू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कितना से, 9 से। तो करते हैं, चलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कितना से, 9 से करेंगे। तो अब चलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 9 से, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 6/9, और क्या हो जाएगा 0.9, फिर क्या हो जाएगा 0.99, फिर क्या हो जाएगा 0.999, फिर क्या हो जाएगा 0.9999, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसके बाद सर क्या बताए थे कि हम बस यहाँ पे आने के बाद वे ऑफ राइटिंग अलग कर देंगे। तो पहले देखो, हम इस चीज को, हम जो है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डिसिमल हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 9/10, फिर क्या लिख सकते हैं 9/100, फिर क्या लिख सकते हैं 9/1000, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक और लिख लो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 9/1000 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तुमको बताया है नेक्स्ट स्टेप। अब देखो 9/10 को लिखने का तरीका अलग करेंगे, तो इसको ऐसे में कर सकते हैं 1 माइनस 1/10। देखो ज्यादा कोशिश करेंगे ना कि कैसे भी करके 10 और 100 के टर्म में आए, 1000 के टर्म में आए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/100, फिर प्लस 1 माइनस 1/100, फिर प्लस 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1/10 का क्यूब, इसी तरह से प्लस 1 माइनस 10 का पावर 4, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। अब एक बात बताना, नेक्स्ट स्टेप फिर सर बताए थे कि 1 को अलग करेंगे और 10 को अलग करेंगे। तो 6/9 हम क्या किए, 1 को अलग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n टाइम्स तक। इसके असर क्या बताया जाए, 10 को अलग कर दो माइनस को कॉमन लेके, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताना, ये देखो ये तुमको 6/9 दिख रहा है, ये तुमको 1 कितना टाइम है, n टाइम, तो n हो जाएगा, फिर माइनस ये तुमको किस में दिख रहा है, जीपी में दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे जीपी का समेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे, जीपी का समेशन का फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर एक और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए नहीं बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन किए थे इसमें बताए थे कि यहाँ पे क्या होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स 0.6, 0.66, 0.666। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, एक मतलब एक क्या बोलते हैं स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मतलब
आएगा तो इसी तरह से आएगा और कोई मेथड से नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या किए, देखे कि 6 6 सब सेम नंबर है और सब एक सिस्टमैटिक वे सिस्टमैटिक में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप सर बताए थे कि हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग क्या किए, 6 को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हम क्या किए, 6 को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 0.1 0.11। दूसरा स्टेप बताए थे हम कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9। चाहे यहाँ पे 6 रहता, चाहे यहाँ पे 3 रहता, चाहे यहाँ पे 2 रहता, चाहे यहाँ पे 9 रहता, चाहे यहाँ पे 8 रहता, चाहे यहाँ पे 7 रहता, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कितना से करेंगे, 9 ही से करेंगे। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड 9 से किए। फिर इसको 0.9 था तो इसको हम चेंज करके लिख दिए 9/10, डिसिमल से हटा दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं 10 की पावर में लाने का। तो हम लोग क्या किए, 1 - 1/10 लिख दिए, तो ये 9/10 था। तो बस यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग चेंज किए, लेकिन बात तो वही लिखे। तो हम लोग क्या किए, 1 - 1/10 1 - 1/10 स्क्वायर। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग स्टेप में एक स्टेप और करते हैं, स्टेप 3। मान लो कि 1 को और 9 को, 1 के और 10 वाली पावर को अलग करते हैं। 6/9, 1 को कॉमन ले लिए तो 1 + 1 + n टाइम तक हो गया। फिर माइनस, फिर इधर 10 1/10 को कॉमन ले लिए। जब 1/10 1 + 10 स्क्वायर दिखा तो ये तुमको पता चलने लगा कि ये किस में है, जीपी में है। तो हम क्या किए, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा दिए और ये 1 + 1 + 1 था n टाइम तक, तो n ही रहने दिए। n माइनस जो समेशन ऑफ जीपी का फॉर्मूला था वो लगा दिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये क्वेश्चन है 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27। तो तुमको तो ये पहली बात पता चल रहा होगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब पता कैसे चल रहा होगा, तो तुम a2 - a2/a1 = a3/a2 करके देखो तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा होगा। तो देखो एक बात, अब ये इन्फिनिटी सीरीज है, इन्फिनिटी सीरीज है मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसका तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है S = a/1 - r। क्या है, S = a/1 - r। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसका है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है S इन्फिनिटी के लिए, मतलब समेशन ऑफ इन्फिनिटी के लिए। लेकिन R क्या होना चाहिए, जो R जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 1 से, मोड होना चाहिए R जो लेस देन 1 से होना चाहिए। तो देखो इन्फिनिटी का है, तुमको यहाँ पे A पता है, क्या है A तुम्हारा क्या है बताओ कोई, A क्या है, A तुम्हारा 1 है। अब हम R निकालेंगे, R तुम कैसे निकालोगे, a2 - a2/a1 1/3 R क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। R तुमको पता चल गया। S = a1 - 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3/1/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। एक बार और समझ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। क्वेश्चन है 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 ... इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी सीरीज का एक फॉर्मूला होता है समेशन में, ज्योमेट्रिक सीरीज में S इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तुमको A पता है कितना है, 1 है, तुम R निकाल लोगे और तुम क्या किए, इस पे उसको पुट कर देंगे। S = a कितना है 1 है, अपॉन 1 - r। 1 कितना है, 1 - r कितना है 1/3। तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 - 1 तो 2/3 होगा, 3 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका, इसको लिख लो यहाँ पे, इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। ये जो कि है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे एजीपी मतलब होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों साथ वाला टर्म मिक्सचर है, वो पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.